Assalamualaikum guys, I'm Abdullah Khalid and you all welcome to my channel English Nama. This is my first video on my channel and in this video we're going to discuss one of the best work of all time, The Alchemist by Paulo Coelho. So guys, as I have already told you, this is my first video on YouTube और मैं अपनी पहली वीडियो में चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा और फेमस वर्क आपको मुतारिफ़ करवाया जाए, प्रेजेंट किया जाए। इसलिए मैं एक ब्राज़ीलियन राइटर का बहुत ही फेमस वर्क लेकर आया हूँ, द एल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो। ये ना सिर्फ ब्राज़ील में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही मकबूल नावल है। तो चलते हैं हम एल्केमिस्ट की तरफ, लेकिन एल्केमिस्ट की तरफ जाने से पहले हमें इसके राइटर के बारे में कुछ जान लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी वर्क को अच्छे से समझने के लिए, उसके कॉन्टेक्स्ट को जानने के लिए और उसकी स्टोरी को डीप जाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमें पता हो कि राइटर ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये नावल लिखा है और इसको किस हालात में लिखा गया है, ताकि जब हम स्टोरी को पढ़ें तो हमें बेहतर तरीके से ना सिर्फ करैक्टर्स की समझ आए बल्कि उनके थ्रू जो मैसेज हमें कन्वे किया जा रहा है वो भी समझ आ जाए। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी राइटर को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यह है कि पहले उसकी एज को समझा जाए, उसके एज के हालात को समझा जाए। तो अल्केमिस्ट पर जाने से पहले हम पाउलो कोएल्हो की अर्ली लाइफ और उसके कुछ वर्क्स के बारे में बात करेंगे। So first let's discuss Paulo Coelho's life and some of his works. पाउलो कोएल्हो एक बहुत ही फेमस ब्राज़ीलियन नॉवलिस्ट और लिरिसिस्ट हैं जो कि 24 अगस्त 1947 को ब्राज़ील में पैदा हुए। लोकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से इन्होंने अपनी तालीम हासिल की, लेकिन इनका टीनेज का ज़माना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। इन्हें बहुत ज़्यादा जहनी तनाव या जहनी किसी बीमारियों की वजह से इनके माँ बाप ने 17 साल की उम्र में इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। वहाँ से इन्होंने 3 मरतबा भागने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। 3 साल बाद 20 साल की उम्र में इन्हें वहाँ से रिलीज़ किया गया। 1974 में इन्हें सबवर्सिव एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ की मिलिट्री गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि 1964 में ब्राज़ील में मिलिट्री की हुकूमत आ गई थी, डिक्टेटरशिप कायम हो गई थी। तो वहाँ पर प्रेस वगैरह पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी, तो इन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इनके लिरिसिस्ट से ये बगावत का पैगाम देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। बाद में 1980s में इन्होंने क्रिस्टीना ऑक्टिशिया से शादी की और इनकी कैरियर का बेहतरीन जहाँ से आगाज़ होता है, इनका लाइफ चेंजिंग आप स्टेप कह लें, लाइफ चेंजिंग ईयर कह लें, वो है 1986, जब इन्होंने एक रूहानी सफ़र, एक ईसाइयों की हज टाइप आप कह लें कि एक रूहानी सफ़र इन्होंने 1986 में किया, जिसमें ये 500 मील से भी ज़्यादा पैदल चले, जिसको कहा जाता है रोड ऑफ सेंटियागो डी कंपस्टेला इन स्पेन। इन्होंने इस सफ़र के बारे में, इस सफ़र की दास्तान से लिखी और यही इनकी कामयाबी की ना सिर्फ पहली पौड़ी साबित हुआ, बल्कि इसी वक्त से इनके कामयाबी के और भी कई दरवाजे खुल गए। इस वक्त को इन्होंने द पिलग्रिमेज में बयान किया। पिलग्रिमेज की कामयाबी के बाद, पिलग्रिमेज लिखने के बाद ये इनके लिए एक बहुत ही कामयाब नावल साबित हुआ, कामयाब वर्क साबित हुआ। पिलग्रिमेज लिखने के तकरीबन हर 2 साल में इन्होंने कम से कम एक नावल ज़रूर लिखा, यानी कि हर 2 सालों में इनका कम से कम एक वर्क ज़रूर पब्लिश हुआ। तो अगर इनके सबसे पहले वर्क की बात की जाए तो वो 1982 में इन्होंने लिखा हेल आर्काइव्स। उसके बाद जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, 1986 में इन्होंने पिलग्रिमेज लिखा, जिसमें इन्होंने स्पेन की तरफ जो अपना सफ़र किया था उसकी रदाद लिखी, जो कि 1987 में पब्लिश हुआ। 1988 में इन्होंने अपना मोस्ट फेमस वर्क ऑफ ऑल टाइम, इनका साइन वर्क द एल्केमिस्ट लिखा, जिन्होंने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 1919 में इन्होंने ब्राइडा, 1991 में द सुप्रीम गिफ्ट, 1992 में वेल्क्रीज, 1994 में मकतूब और बाय द रिवर पाइड आई सेट डाउन एंड वेप्ट, 1996 में इन्होंने
द फिफ्थ माउंटेन लिखा 1997 में, लव लेटर ऑफ अ प्रॉफिट एंड मैनुअल ऑफ द वॉरियर ऑफ लाइट 1998 में, वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई एंड एसेंशियल वर्स 200 में, द डेविल एंड मिस प्रेम, और इनका मोस्ट फेमस और मोस्ट रिसेंट वर्क जो है वो 2020 में पब्लिश हुआ है, आर्कर। उसके बाद अगर बात की जाए इनके वर्क्स में, तो कहा जाता है कि जो हैं हमारे पास हिप्पी और वेल्क्रीज और पिलग्रिमेज इनके बायोग्राफिकल वर्क्स हैं। अगर इनकी पब्लिसिटी की बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी इन्होंने द एल्केमिस्ट से हासिल की, जो कि 1987 में लिखा गया, 1988 में पब्लिश हुआ, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। इसको मोर देन 83 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और तकरीबन 170 कंट्रीज़ में ये पढ़ा जाता है या फिर पढ़ा गया है। एल्केमिस्ट की मोर देन 150 मिलियन कॉपीज सेल हुई, जो भी किसी भी ब्राज़ीलियन राइटर की इतनी कभी नहीं हुई थी। ये मोस्ट फेमस वर्क कंसिडर किया जाता है किसी भी ब्राज़ीलियन राइटर की तरफ से। अगर इनकी ओवरऑल सोल्ड कॉपीज़ की बात की जाए तो वो 320 मिलियन कॉपीज़ इन्होंने सेल की। एज अ राइटर इनको यूएस की एक बेस्ड एक कंपनी रिचोटोपिया ने इन्हें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स में दूसरे नंबर पर रखा है। उसके बाद हम आते हैं अपने नावल, अपने बेहतरीन वर्क इनके, जिसका नाम है द एल्केमिस्ट। तो द एल्केमिस्ट एक स्टोरी है जिसमें हमें ये दिखाया गया है कि हमें अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, उन्हें बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक स्टोरी है एक शेफर्ड के बारे में जिसका नाम है सेंटियागो, जो कि अंदालुसिया स्पेन के शहर में रहता है। वो एक अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपने होमलैंड को छोड़ के इजिप्ट के पिरामिड की तरफ जाता है, ताकि वो अपने ख्वाब जो कि एक ख़जाना देखने का था उसे हासिल कर सके। रास्ते में उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सी मुश्किल चीज़ों से वो टकराता है, लेकिन वो हिम्मत हारने की बजाय अपना सफ़र मुसलसल जारी रखता है। और इसी जद्दोजहद के नतीजे में, अपने ख्वाबों को ना छोड़ने के नतीजे में, उसको बेशक बहुत मुश्किलात सहना पड़ती हैं, लेकिन वो इस सफ़र को ना सिर्फ कंप्लीट करता है बल्कि अपनी मंजिल को भी पा लेता है। सो गाइस, इन नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कंप्लीट स्टोरी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। सो होप सो यू विल लाइक दिस वीडियो।